हेलो दोस्त। मेरा नाम इज़ाबेल बोलिंग है और मैं मेरिलिन हैकी की नवासी हूँ। ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि मैं आपकी ज़बान में अपनी दादी की एक असल तालीम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। खुदा ने मेरी दादी को ये मिशन दिया था कि वो ज़मीन को कलाम से भर दें। और अगरचे अब वो जिस्मानी तौर पर पूरी दुनिया में सफ़र करने के काबिल नहीं रहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी की बरकत से हम उनकी लाजवाल तालीमात अब तक आपकी अपनी ज़बान में पहुँचा सकते हैं। हम बहुत पुरजोश हैं कि खुदा इन तालीमात के ज़रिए क्या करने वाला है। और अगर आप इजाज़त दें तो मुझे एक लम्हा दें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगी। खुदावंद, मैं अपने इन भाइयों और बहनों को तेरे हुजूर उठाती हूँ जो ये देख रहे हैं, और मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। ताव हर एक की ज़िंदगी के लिए एक मंसूबा रखता है, ताव उन्हें नाम लेकर जानता है, और ताव उनके करीब आता है, उनके दिलों के करीब आता है और उनके दिलों की खिदमत करता है। हम इन तालीमात को बरकत देते हैं, हम हर देखने वाले शख्स को बरकत देते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यसू के ताव उनकी ज़िंदगियों में मौजिज़ात, रिस्क, शिफा जो कुछ भी उन्हें चाहिए लेकर आ रहा है, और ताव उनकी ज़रूरत के मकाम पर उनसे मिल रहा है। हम यसू के नाम में दुआ करते हैं, आमीन। मेरी दादी का दिल कलाम के लिए और इस सच्चाई के लिए कि कलाम लाजवाल है, ज़मानों पर मुहित है, आज की तालीम में बहुत अहमियत रखता है। और मैं पुरजोश हूँ कि आज की तालीम के ज़रिए खुदा अब से क्या बात करेगा। आइए मेरी दादी के साथ शामिल होते हैं। मैं आपको ये सिखाने जा रही हूँ कि हिकमत कैसे हासिल की जाए। दोबारा कहती हूँ, मैंने कभी ऐसे लोगों से मुलाकात नहीं की जो बेवकूफ़ बनना चाहते हो। कभी किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि मैं बस बेवकूफ़ बनना चाहता हूँ। अब जानते हैं, लोगों ने ये ज़रूर कहा है कि मैं बेवकूफ़ी से तंग आ गया हूँ, मैं गलत फैसले करने से तंग आ गया हूँ। लेकिन दुनिया में हर शख्स हिकमत की ख्वाहिश रखता है, और ये बहुत शानदार बात है क्योंकि हिकमत का ताल्लुक कामयाबी से है, और ये आपकी ज़िंदगी के हर शोबे में काम आ सकती है। ये आपके ख़ानदान के साथ भी काम आ सकती है। खुदा आपको ये हिकमत दे सकता है कि शादी को कैसे संभालना है, बच्चे के साथ कैसे मामला करना है, काम की सूरत हाल को कैसे संभालना है, अपनी सेहत को कैसे संभालना है, अपने माली मामलात को कैसे संभालना है। मुझे ये बात बहुत पसंद है कि ये बाइबल हिकमत की किताब है। अपनी बाइबल को ऊपर उठाएं। सही, मेरी बाइबल हिकमत की किताब है। तो अगर मैं हिकमत हासिल करना चाहूँ तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? मुझे कहाँ जाना चाहिए? अपनी बाइबल की तरफ। क्या ये सच है? इंसान बहुत ज़बरदस्त है। ये आपको हर सतह पर हिकमत अता करती है। जिंदगी को संभालने के हर तरह के तरीके, इस हिकमत में कैसे चलना है, ये सब कुछ बताती है। और मुझे ये बात बहुत पसंद है। अगर मैं इस तरह की हिकमत में आ जाऊं तो मुझे उसके नताइज भी मिलते हैं। और वो नताइज क्या है? नताइज कामयाबी है। अब मेरे साथ दोबारा इस आयत को देखें। इमसाल 3 में हमने पिछले हफ्ते ये देखा था कि हिकमत आपके लिए कितनी कीमती है और आपको इसके पीछे जाना चाहिए, और वो शख्स कितना खुश नसीब है जो हिकमत हासिल करता है। तो आइए देखते हैं कि वो यहाँ क्या कह रहा है। वो कहता है, और वो शख्स जो समझ हासिल करता है उसके फायदे चांदी के मुनाफा से बेहतर है। तो आप जानते हैं, लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि हिकमत इससे बेहतर है। इसका फायदा खालिस सोने से भी ज्यादा है, वो याकूत से भी ज्यादा कीमती है, और वो सब चीजें जिनकी आप ख्वाहिश कर सकते हैं इसके बराबर नहीं हो सकती। इसके दाएं हाथ में उम्र की दराजी है और उसके बाएं हाथ में दौलत और इज्जत है। ठीक है, तो अगर मैं हिकमत के पीछे जाऊं तो क्या होगा? उम्र की दराजी मेरे पीछे आएगी। अगर मैं हिकमत, दौलत और इज्जत के पीछे जाऊं तो मेरे पीछे क्या आएगा? तो ये बात हमारे लिए बहुत अहम है। अगर आप चाहें तो अपनी बाइबल में 2 समूएल 11 खोलें और हम इस कहानी को देखेंगे। मैं इसे पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इस कहानी में हम देखते हैं ये वो वक्त था जब बादशाह जंग के लिए जा रहे थे, और दाऊद जाहिर है इस वक्त सल्तनत को वसअत दे रहा था। वो एक जंगजू इंसान था और फौजी हिकमत अमली और तदबीर में निहायत जहानत से इस्तेमाल होता था। और बाइबल हमें बताती है कि महल के बाहर एक औरत है जिसे वो देख सकता है, और वो गुस्ल कर रही है। बहुत खूबसूरत औरत थी और वो इससे बहुत ज्यादा आजमाया गया। अब मैं आज रात आपसे ये कहना चाहता, आजमाइश गुनाह नहीं है, हर कोई आजमाया जाता है, ठीक है। अब मेरे साथ ये कहीं, हर कोई।
आजमाया जाता है। अब ये आजमाइश नहीं है जो गुनाह है, ये तब गुनाह बनता है जब आप आजमाइश के आगे ठक जाते हैं, तब ही ये गुनाह बन जाता है। तो इसने इस खूबसूरत औरत को देखा और इससे आजमाया गया। वो कह सकता था नहीं, क्योंकि यकीनन ये अक्लमंदी का रास्ता नहीं था, लेकिन इसने इसे अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ सोया। बुरी खबर, ये खुदाई हिकमत नहीं है। तो अब क्या होता है? वो उसे पैगाम भेजती है और कहती है मैं हमला हूँ। ओ भाई, तो वो सोचता है अच्छा मैं इस मसले को हल कर लूँगा। तो वो इसके शौहर ओरिया को बुलाता है, और ओरिया वाकई एक खुदातरस इंसान है और दाऊद के साथ बहुत वफादार है, कौम के साथ भी बहुत वफादार। और दाऊद उसे बुलाता है और कहता है तुम कितने शानदार हो, हम तुम्हें इज्जत देना चाहते हैं, घर आओ और अपनी बीवी के साथ कुछ वक्त गुजारो। लेकिन वो ऐसा नहीं करता। इसने कहा ओ मैं ये नहीं कर सकता, मैं घर में ही जाऊंगा जब मेरे दोस्त लड़ रहे हैं और मेरे भाई जंग में है। अच्छा, ये तो दाऊद के मंसूबे में नहीं आता था। तो उसने सोचा चलो उसे नशे में कर दो। अब देखें दोस्तों, ये भी खुदा की हिकमत नहीं है ना? किसी को नशे में करना, कहो थू 3 बार थू थू थू, और फिर वो उसे नशे में कर देता है, लेकिन वो फिर भी नीचे नहीं जाता और अपनी बीवी के साथ नहीं सोता। तो दाऊद सोचता है यार ये सारे मंसूबे काम नहीं कर रहे। वो ओरिया को लेकर जंग के महाज पर भेज देता है और अपने फौजी सरदार युआब से कहता है कि उसे बिल्कुल अगली सफ में रखो, क्योंकि वो चाहता था कि वो मारा जाए। ये बहुत बुरी सूरत हाल है। तो वो ओरिया को जंग के महाज पर ले जाते हैं और ओरिया मारा जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप देखिए क्या हुआ। बाब 12 में एक नबी इसके पास आता है और नबी इसे एक पैगाम देता है, और वो एक खास अंदाज में करता है। और मुझे पसंद है कि अल्लाह किस तरह हिकमत अता करता है। वो सीधा थप्पड़ नहीं मारता, वो अक्सर सवालों जवाब के जरिए आपकी रहनुमाई करने की कोशिश करता है। तो वो इस नबी को भेजता है और ये नबी दाऊद को एक छोटी सी कहानी सुनाता है। ये दरअसल दाऊद के लिए एक अमली मिसाल है। और खुदावंद ने नातन को दाऊद के पास भेजा, और वो इसके पास आया और कहा एक शहर में 2 आदमी थे, एक अमीर और दूसरा गरीब। अमीर आदमी के पास बहुत ज्यादा भीड़ बकरियां और मवेशी थे, लेकिन गरीब आदमी के पास कुछ नहीं था सिवाय एक छोटी सी मादा भीड़ के, जिसे इसने खरीदा और पाला था, और वो इसके और उसके बच्चों के साथ बड़ी हुई थी। वो इसके अपने खाने में से खाती, इसके अपने प्याले से पीती और उसकी गोद में सोती थी और उसके लिए बेटी की तरह थी। और एक मुसाफिर अमीर आदमी के पास आया, लेकिन इसने अपने रेवड़ अपने मवेशियों में से कुछ लेने से इनकार कर दिया ताकि इस मुसाफिर के लिए खाना तैयार करे जो इसके पास आया था, बल्कि इसने गरीब आदमी की भीड़ ले ली और उसने इस आदमी के लिए वो भीड़ तैयार की जो इसके पास आया था। ओ और दाऊद, तुम जानते हो वो बादशाह है, वही है जिसके पास सब जवाब हैं। ओ वो इस पल बहुत गुस्से में है। वो आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? ये तो बहुत ही बुरा है। इसने कहा कि उसे मर जाना चाहिए। इसे चाहिए आयत 6 के मुताबिक कि वो इस भीड़ के बदले 4 दिना वापस करे। इस पर कोई रहम ना करो। और फिर दाऊद से अनातन दाऊद से कहता है, यूं फरमाता है खुदावंद इसराइल का खुदा, मैंने तुझे इसराइल पर बादशाह मस किया, मैंने तुझे साउल के हाथ से निजात दी। और उसने कहा इस मामले में तुम ही वो आदमी हो। और दाऊद ने अपने गुनाह को नजरअंदाज किया था, इसमें 2 साल तक उसे छुपाए रखा था। ओ तुम जानते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं ठीक हूं, मैं बादशाह हूं। तो मैंने जिना किया, तो मैंने किसी को कत्ल कर दिया। खैर सब कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। तो इसने छुपाने की कोशिश की। अपने गुनाह को छुपाना दानाई नहीं। और तुम देखोगे कि जब लोग मुजरिम हों और अपने आप को छुपा रहे हों, तो वो दूसरों पर खूब गुस्सा निकालते। वो शख्स वो कितने तनकीदी और फैसला कुन है, और उसने वाकई इस पर खूब गुस्सा निकाला। फिर नातन ने इससे मामला किया और कहा, दाऊद तुमने वो जमीन ले ली, तुमने बुत्सब अलैहिस्सलाम को औरा से छीन लिया और तुमने इसे कत्ल करवा दिया। और उसने कहा खुदा ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया था, उसने तुम्हें इसराइल का बादशाह मस किया,
इसने तुम्हें साउल के हाथ से बचाया। इसने तुम्हें तुम्हारे आका का घर और तुम्हारे आका की बीवियां तुम्हारी हिफाजत में दी। उसने तुम्हें इसराइल और हुदा का घर दिया, और अगर ये भी कम होता तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा देता। तुमने खुदावंद के अहकाम को क्यों हकीर जाना कि इसकी नजर में बदी की? तुमने हत्ता औरा को तलवार से कत्ल किया। तुमने इसकी बीवी को अपनी बीवी बना लिया है। तुमने इसे बनी अमवन की तलवार से कत्ल किया है। अब इसलिए तलवार कभी तुम्हारे घर से दूर न होगी, क्योंकि तुमने मुझे हकीर जाना और हत्ता औरा की बीवी को अपनी बीवी बना लिया। यूं खुदावन फरमाता है, देखो मैं तुम्हारे अपने ही घर से तुम्हारे खिलाफ मुसीबत उठाऊंगा। मैं तुम्हारी बीवियों को तुम्हारी आंखों के सामने ले लूंगा और उन्हें तुम्हारे पड़ोसी के हवाले कर दूंगा, और वो तुम्हारी बीवियों के साथ धूप में सबके सामने होगा। क्योंकि तुमने ये काम छप कर किया, लेकिन मैं ये काम सारे इसराइल के सामने धूप में करूंगा। ए प्यारे खुदावंद, अगर आप दाऊद की जगह होते तो आप बिल्कुल कुचले हुए महसूस करते। अब जब आपसे गलती हो जाए तो हिकमत क्या है? हिकमत क्या है? खुदा की हिकमत क्या है? दाऊद ने क्या कहा? तुम चुप रहो नातन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कोई नबी मुझसे इस तरह बात नहीं करता। नहीं, इसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, मैंने गुनाह किया है। उसने कहा, मैं कसूरवार हूँ। खुदा की हिकमत यह है कि जब आपसे गलती हो जाए, और वही हिकमत जिसने दाऊद को बचाया ये थी कि इसने तौबा की। तो अब दाऊद को देखो, वो वाकई तौबा करता है। मैंने खुदावंद के खिलाफ गुनाह किया है। और नातन ने दाऊद से कहा, खुदावंद ने भी तुम्हारा गुनाह मुआफ कर दिया है, तुम नहीं मरोगे। तो जब तुम तौबा करते हो, क्या खुदा तुम्हें मुआफ करता है? क्या खुदा तुम्हें मुआफ करता है? बताओ, क्या वो करता है? क्या तौबा करना खुदा की हिकमत है? बस सब कुछ जाहिर कर दो, खुदा मैंने ये क्या है, मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। वो खुदा गुनाह से नफरत करता है, और उसी लिए देखते हैं कि वो लोगों को तंबी करता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। इसका मतलब नहीं वो कुचल देता है, बल्कि वो मामला करता है। वो हालात में मामला करता है। उसने दाऊद के साथ भी ऐसा ही किया। उसने नातन को इसके पास भेजकर उसे तंबी की, और नातन ने उसे एक कहानी सुनाई जो उसकी अपनी जिंदगी पर लागू हो सकती थी। और फिर उसने कहा, लेकिन इस अमल की वजह से खुदावंद के दुश्मनों को कुफ्र बकने का मौका मिला है, और जो बच्चा तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ है वो जरूर मरेगा। फिर नातन अपने घर चला गया। अब ये वो छोटा बच्चा है जिसके साथ बुत्सब अलैहिस्सलाम हामिला थी, और वो बहुत बहुत बीमार हो जाता है। और दाऊद रोज़ा और दुआ में मशगूल हो जाता है। तो वो रोज़ा रखकर और दुआ करके बहुत फिक्रमंद है इस छोटे बच्चे के लिए। हालांकि नबी पहले ही इसे बता चुका था कि वो मर जाएगा, लेकिन दाऊद को लगा कि अगर वो रोज़ा रखे, दुआ करे और तौबा करे तो शायद खुदा अपना इरादा बदल दे और बच्चा जिंदा रहे। और दाऊद के खादिम उसे देखते हैं, वो इतना गमगीन है, इतना रोज़ा रख रहा है, इतनी दुआ कर रहा है, और फिर उन्हें पता चलता है कि वो छोटा बच्चा मर गया है। और वो दाऊद के पास आकर कहते हैं, आप दुआ करते हुए गम में थे, लेकिन हमारे पास आपके लिए वाकई बुरी खबर है, आपका छोटा बेटा मर गया है। और दाऊद उठता है, अपने सर पर तेल लगाता है, अपना चेहरा धोता है और कहता है, मेरे लिए कुछ खाना लाओ। उन्होंने कहा, हमें आपका ये रवैया समझ नहीं आ रहा। जब वो बीमार था अब टूटे हुए थे, वो मर गया और अब खुश हो गए। और दाऊद एक ऐसी बात कहता है जो आज रात आप और मेरे लिए बहुत अहम हिकमत है। वो कहता है, वो मेरे पास वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा। दाऊद क़यामत पर ईमान रखता था। दाऊद अबदी जिंदगी पर ईमान रखता था, और उससे बढ़कर दाऊद को यकीन था कि उसे मुआफ कर दिया गया है। जब आप तौबा करते हैं तो यकीन रखिए कि खुदा आपको मुआफ कर देता है। मैं चाहता हूं कि आप ज़बूर 51 को देखिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप देखिए कि दाऊद की तौबा की वजह से इसके अंदर हिकमत किस कदर ताकतवर तरीके से काम कर रही थी। ये ज़बूर, ये दाऊद के लिखे हुए अजीम तरीन ज़ोरोहे में से एक है, और ये वही ज़बूर है
जो उसने इस सब के होने के बाद लिखा था। नातन आया, इसके गुनाह को बेनकाब किया, सारी गंदगी जाहिर की, और ये वही ज़बूर है जो उसने लिखा। इसने कहा, ए खुदा, मुझ पर अपनी शफ़क़त के मुताबिक रहम फरमा, अपनी बेशुमार मेहरबानियों के मुताबिक। अब देखें इसने क्या कहा, मेरे गुनाह को मिटा दे, मुझे अच्छी तरह धो दे और मेरे गुनाह से पाक कर दे। हम तीन तरह से खुदा के साथ गलती करते हैं। हम ये गुनाह के ज़रिए करते हैं। सब लोग कहीं गुनाह, और गुनाह का मतलब है निशाना खता करना। हम ये तजावुज़ के ज़रिए करते हैं। सब लोग कहीं तजावुज़। तजावुज़ का मतलब है हद से आगे बढ़ जाना। मैं लोगों पर भी तजावुज़ कर सकता हूँ। हमारे तजावुज़ात को मुआफ़ फरमा, जैसे हम भी उनको मुआफ़ करते हैं जो या हमारे ख़िलाफ़ तजावुज़ करते हैं। तो हम हद से आगे बढ़ जाते हैं, हम लोगों को तकलीफ़ देते हैं। इसने कहा, हे खुदा, मेरे तजावुज़ात और मेरी बदकारियों का ख्याल रख। ये क्या है? ये वो ख़राब चीज़ें हैं जो नस्ली लनतें हैं, वो कमज़ोरियाँ जो हम पर आ जाती है। तो इसने कहा, आदमी, मैं इन सब पर तौबा कर रहा हूँ, मैं ये सब रास्ते से हटा रहा हूँ, मेरे गुनाह मुआफ़ फरमा, मेरी सरकशी मुआफ़ फरमा। तो जानता है, मेरी बदकारी मुआफ़ फरमा। और फिर वो कहता है, और मैं चाहता हूँ कि तुम आयत 17 पर चले जाओ। इसमें कहा, खुदा की कुर्बानियाँ टूटा हुआ दिल और पशेमान रूह है। ए खुदा, तो उनको कभी हकीर नहीं जानेगा। और दोस्तों, टूटा हुआ और पशेमान दिल खुदा की हिकमत है। हिकमत को इमसाल में एक औरत कहा गया है। उसे वो क्यों कहा गया है? क्योंकि औरत शादी में ताबे साथी होती है, और खुदा की हिकमत हासिल करने के लिए तुम्हें खुदा के ताबे होना पड़ता है। मुझे वो सब बातें पसंद नहीं जो वो मुझे करने को कहता है। कुछ लोग हैं जिन्हें मैं थप्पड़ मारना चाहता हूँ, और वो कहता है कि उन्हें मुआफ़ कर दो। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? जब तुम खुदा की हिकमत के ताबे हो जाते हो तो ये एक टूट फूट है। ये अपनी मर्जी को छोड़कर उसकी मर्जी को इख्तियार करना है। खुदा के सामने टूट जाना ही हिकमत है। और जो दाऊद ने किया वो ये था कि वो टूट गया, और यही वो हिकमत थी जिसने इसे बचाया। वो खुदा की हिकमत के पीछे गया। उसने तौबा की, मेरे गुनाहों को, मेरी खताओं को, मेरी बदकारियों को सब कुछ मिटा दे। मैं इसे तस्लीम करता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैंने क्या किया है। और फिर वो कहता है, खुदा मेरे पीछे आ। आयत 7 को देखो, मैं तो ये बात खुदा से ना कहता, मुझे ही सबसे पाक कर दे, मैं पाक हो जाऊंगा, मुझे धो दे, मैं बर्फ से भी ज्यादा सफेद हो जाऊंगा। मेरा ख्याल है ये काफी है, मैंने तौबा कर ली है, अब और कुछ ना कर। लेकिन इसने कहा, खुदा बस मुझ पर कायम रह, मैं वही जिंदगी जीना चाहता हूँ जो तू चाहता है कि मैं जाऊं। और फिर वो कहता है, मुझे खुशी और मसरत सुनवा दे। और वो कहता है आयत 10 में, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, दुरुस्त रूह को ताज़ा कर दे, अपनी पाक रूह को मुझसे ना ले। और वो जानता था कि पाक रूह के चले जाने का क्या मतलब है, क्योंकि पाक रूह साउल से ले ली गई थी और उसने ये होते देखा था। ऐसा मेरे साथ न होने देना, ऐसा मेरे साथ न होने देना। वो टूटा हुआ है, ए खुदा अपनी नजात की खुशी मुझे वापस दे दे। अब आयत 13 को देखो, आयत 13 कितनी शानदार है। तो हम सब मिलकर उसे बुलंद आवाज में पढ़ेंगे। मैं 3 तक गिनूंगा, फिर हम सब मिलकर पढ़ेंगे। 1, 2, 3। फिर मैं गुनाहगारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और खताकार तेरी तरफ रुजू करेंगे। अब खबरदार रहूं। उसने कहा कि खुदा जब तू मुझे मुआफ करेगा और मेरे सब गुनाह मिटा देगा और मेरे अंदर नया दिल पैदा करेगा और एक नई शुरुआत देगा, तो मैं दूसरों को जो गुनाहगार हैं तेरी राहें सिखाऊंगा और उनकी मदद करूंगा। क्या आज रात दाऊद तुम्हें कुछ सिखा रहा है? क्या वो सिखा रहा है? क्या उसे मालूम था कि ये बातें 2500 साल तक बाकी रहेंगी? उसे इसका इल्म नहीं था। उसने बस इतना कहा, ए खुदा अगर तो ये करेगा तो मैं गुनाहगारों को तेरी राहें सिखाऊंगा। और वो अब भी इस शानदार ज़बूर के जरिए लोगों को सिखा रहा है। वो फिर दाऊद के साथ क्या होता है? क्या खुदा ने कहा मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया? हाँ, हमें मालूम है कि उसे मुआफ कर दिया गया है, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती।
खुदा दाऊद और बत्सबा अलैहिस्सलाम के लिए एक नई शुरुआत पैदा करता है। दाऊद और बत्सबा अलैहिस्सलाम के लिए, और दाऊद बत्सबा अलैहिस्सलाम के पास जाता है और वो दोबारा हमला हो जाती है सुलेमान के साथ। ये प्यारे खुदावंद, क्या वो दाऊद और बत्सबा अलैहिस्सलाम सुलेमान के वालिदैन हैं? या और सुलेमान यसू मसीह के नसबनामे में शामिल है। या और सुलेमान को सबसे दाना इंसान कहा जाता है। बाइबल में यसू के अलावा क्या ये सच है? और वो दाऊद के मिलाप से पैदा हुआ था, और किसके साथ? बत्सबा अलैहिस्सलाम। या आप कहेंगे कि खुदा एक नया आगाज पैदा कर सकता है, या आप कहेंगे कि तौबा करना दानाई है, या आप कहेंगे कि खुदा के सामने टूट जाना दानाई है। यह खुदा की हिकमत है, लेकिन ये नया आवाज पैदा करती है। दाऊद ने हिकमत के पीछे गया। क्या हुआ? मुझे बताओ। दाऊद के बाद उम्र की दराजी आई, और दौलत और इज्जत दाऊद के बाद आए। वो उम्र की दराजी के पीछे नहीं गया था, वो खुदा के दिल के सामने टूटने और मुआफ़ी हासिल करने के पीछे गया। और वो हर तरह की बातें कर सकता था। वो कह सकता था कि ये बत्सबा अलैहिस्सलाम की गलती है, इसे इस रात गुस्ल नहीं करना चाहिए था। पता है, कुछ डिओड्रेंट लगा लेती, छोड़ो इस बात को। वो हर तरह की बातें कह सकता था। मैं तो बस इंसान हूँ। लेकिन देखें दोस्तों, सिर्फ इंसान होना काफ़ी नहीं है। असल बात यह है कि खुदा की हिकमत के सामने टूट जाना और सर तस्लीम खम करना ही असल कामयाबी है, और इसी से मावराई चीज़ें आती हैं। हिकमत, खुदाई हिकमत हमेशा मावराई चीज़ें लेकर आती है। हम दुआ करते हैं कि आप इस तालीम से बरकत पाएं। मुझे यकीन है कि खुदा ने आप में से हर एक को जो ये देख रहा है ज़रूर मुखातिब किया है, और हम पुरजोश हैं कि देखें खुदा आपकी ज़िंदगी में क्या करने वाला है। मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ कि अपने इलाके के दूसरे मसीहियों और ईमान वालों से जुड़े। ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब एक कम्युनिटी में आएं और उसका हिस्सा बने, मसीह के जिस्म का हिस्सा बनकर। मज़ीद वसाइल और तालीमात के लिए बरा करम एओड पर जाएं। हम आपसे राब्ते में रहना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे कि खुदा आपसे और आपके ज़रिए कैसे कलाम कर रहा है, और आज की इस तालीम को खुदा ने आपके लिए कैसे इस्तेमाल किया है। खुदा आप सबको बरकत दे और आपका दिन शानदार गुजरे।